नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी राणा सांगा के ऊपर है। मेवाड़ का इतिहास चल रहा था जिसमें हमने पीछे कई टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई। दोस्तों आज जो पढ़ने वाले हैं वो राणा सांगा। तो राणा सांगा से जितनी भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सारी आज हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चंस तो मैं लाया ही हूँ आपके लिए, टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस। साथ में कुछ थ्योरी का पार्ट मौखिक के रूप में आपको बताने वाला हूँ, तो उन चीज़ों को भी ध्यान से सुनना है और नोट करते चले जाना है। उम्मीद यही है कि कोई भी क्वेश्चन अगर राणा सांगा से एग्जाम में पूछा जाता है तो आपका बाहर नहीं जाएगा। तो काफ़ी अच्छी होने वाली आज की क्लास। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। इसमें कतई कंजूसी ना करें कि सब्सक्राइब नहीं करना, लाइक क्लास को देख लिया और ना लाइक करना, ना शेयर करना, ना सब्सक्राइब करना। इस पे आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। आप ये करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा हमें, और कुछ अच्छा करेंगे आप सभी के लिए। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। हम आपके लिए डेली बेसिस के ऊपर क्लासें लेके आ रहे हैं। फ़ायदा ही आपको होगा, इससे कतई कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। और फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। PDF आपको यहाँ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, बाकी जगह भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न, राणा सांगा हम पढ़ने जा रहे हैं आज। तो राणा सांगा का शासनकाल क्या था? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राणा सांगा का शासनकाल क्या था। देखो दोस्तों, राणा सांगा का जो शासनकाल था वो था 1509 से लेकर 28 तक इसका शासनकाल रहा था। हिंदूपति या हिंदूपात भी इसे कहते थे, यानी हिंदू था ये, हिंदूपति के नाम से भी जाना जाता है, हिंदूपति या हिंदूपात। ठीक है, हिंदूपात के नाम से भी जानते हैं। अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट राणा सांगा ही था दोस्तों। अंतिम, ये जो राणा सांगा था अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट। आपसे क्वेश्चन पूछे तो राणा सांगा ही उत्तर आपका होगा। ठीक है, तो राणा सांगा का शासनकाल 1509 से लेकर 28 तक था। इसे हिंदूपति या हिंदूपात भी कहते थे। अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट दोस्तों राणा सांगा ही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन भी आगे ऐसा बनाया हुआ कि अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कौन था। इनमें से राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा सांगा, राणा मोकल, और मैंने अभी आपको बताया था राणा सांगा। ठीक है, चलिए 16वीं शताब्दी का सबसे प्रभावशाली राजा कौन था? 16वीं शताब्दी का सबसे प्रभावशाली राजा कौन था? तो इसका उत्तर भी राणा सांगा। क्यों? क्योंकि टॉपिक ही राणा सांगा ले रखा है, तो उत्तर तो आप समझ सकते हैं कि राणा सांगा ही होगा इसका। तो 16वीं शताब्दी के अंदर दोस्तों सबसे प्रभावशाली जो राजा था वो राणा सांगा ही था। इस राणा सांगा को रावत की उपाधि प्रदान थी। रावत की उपाधि किसकी उपाधि प्रदान थी? रावत। किसने दी थी? करमचंद पवार ने दी थी। ये जो रावत की उपाधि दोस्तों मिली थी इसे, ये करमचंद पवार ने दी। किसने दी थी? करमचंद पवार ने दी थी। जहाँ पर बचपन बीता था राणा सांगा का, अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर के अंदर। करमचंद पवार ने रावत की उपाधि दी थी किसको? राणा सांगा को। और अजमेर के अंदर करमचंद पवार के घर में ही बचपन बीता था राणा सांगा का। तो ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन भी ऐसा बन सकता है कि राणा सांगा का बचपन कहाँ बीता था? तो कहाँ पर? अजमेर के अंदर करमचंद पवार के घर पर। कहाँ पर? करमचंद पवार, 2 नंबर ऑप्शन, करमचंद पवार के घर पर बचपन राणा सांगा का बीता था। तो ये विशेष बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आ गए हैं। खातौली का युद्ध हुआ था, किन के बीच हुआ, कब हुआ, कौन जीता? ये 3 बातें आपसे पूछी जाती है हमेशा ही। तो खातौली का युद्ध किन के बीच हुआ? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये दोस्तों, खातौली का जो युद्ध हुआ था वो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। 3 नंबर आप उत्तर सही करेंगे, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है,
अब इब्राहिम लोदी उस समय शासक दिल्ली का था। ये कहाँ का शासक था उस समय? दिल्ली का शासक था। कब हुआ ये युद्ध, ये क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों जो खातौली का युद्ध हुआ था वो 1517 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1517 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था दोस्तों? कोटा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कोटा में। देखो एक एक क्वेश्चन तो है ये, इस क्वेश्चन से जुड़े 4 क्वेश्चन और आपको मैं बता रहा हूँ जिससे कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। खातौली युद्ध किन के बीच हुआ? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। अब इब्राहिम लोदी कहाँ का शासक था उस समय? दिल्ली का। कब हुआ ये युद्ध? 1517 के अंदर, 1517 में। और कहाँ हुआ? कोटा में। और इसके अंदर विजय किसकी हुई? इसके अंदर विजय कौन हुआ, यानी जीता कौन? इसमें राणा सांगा की जीत हुई। तो सांगा की इसमें जीत हुई। तो ये ध्यान आपको रखना है। समझ में आई आपको बात कि खातौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें विजय सांगा की होती है। कोटा के अंदर ये युद्ध होता है। चलिए, ऐसा ही बांडी का युद्ध किन के बीच हुआ? बाड़ी का बोल सकते हैं, बांडे का युद्ध किन के बीच हुआ? दोस्तों ये भी युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। यानी खातौली का युद्ध कोटा में और बांडी का जो युद्ध हुआ था वो भी राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। कहाँ पर हुआ था? धौलपुर में। कहाँ पर? धौलपुर के अंदर हुआ था। कब हुआ? 1519 में हुआ था। और खातौली का कब हुआ था? 1517 में। इस तरह सीक्वेंस में आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और इसमें भी विजय किसकी हुई थी? इसमें विजय कौन रहा था? इसमें दोस्तों विजय सांगा रहा था। कौन रहा था? राणा सांगा। बांडी के किन के बीच हुआ? राणा सांगा इब्राहिम लोदी के बीच 1519 में धौलपुर के अंदर। जीता कौन था? सांगा ही जीता था। ठीक है, तो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन रहे हैं तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो इसी बात पे लाइक कर दें, दिल खोल के लाइक करें दोस्तों, शेयर मार दें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जितने भी ग्रुप्स हैं जहाँ पर भी आप ज्वाइन हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वहाँ आप इनको शेयर करें जिससे बच्चे जुड़ पाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गागरोन का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? गागरोन का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? दोस्तों गागरोन का राणा सांगा के बीच और मोहम्मद खिलजी के बीच। खिलजी सेकंड, ठीक है, राणा सांगा व खिलजी सेकंड। ये खिलजी था, ये मालवा का शासक था उसमें। मालवा का शासक था। कहाँ का था? मालवा। कहाँ पर था उस समय मालवा? एमपी में था। कहाँ पर था? एमपी में। विजय कौन हुआ था? विजय यही आदमी हुआ था, सांगा। विजय किसकी हुई थी? राणा सांगा की विजय हुई थी। तो गागरोन का युद्ध जो हुआ था वो राणा सांगा और खिलजी सेकंड के बीच। खिलजी मालवा का शासक था उससे। मालवा कहाँ पड़ता था? एमपी में। जीता कौन था? राणा सांगा ही जीता था। और कब हुआ था? ये 1519 में हुआ था। ध्यान करना। अब देखो 1517 में खातौली का युद्ध, 1519 में बांडे का युद्ध, 1519 के अंदर ही गागरोन का युद्ध हुआ था। ठीक है, इस समय गागरोन का युद्ध जब युद्ध हुआ था तो राणा सांगा ने जीत लिया था, लेकिन बाद में ये इसको वापस लौटा दिया था। तो एकमात्र राजपूत शासक था। कौन? राणा सांगा। राणा सांगा एकमात्र राजपूत शासक ने सभी राजपूतों को एक संघ में मिलाया। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ऐसा कौन सा एकमात्र राजपूत शासक था जिसने सभी राजपूतों को एक संघ में मिलाया? कौन था? राणा सांगा। तथा एकमात्र राजा था जिसने जीता हुआ राज्य वापस कर दी। इस खिलजी से राज्य इसने जीत लिया था, लेकिन इसने इसको वापस लौटा दिया था कि भी तू वापस ले ले, तेरा कोई बात नहीं है, जो हुआ वो ठीक है। तो राणा सांगा से 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? पानीपत का जो प्रथम युद्ध दोस्तों हुआ था वो इब्राहिम लोदी, जो मालवा का सुल्तान था उस समय, और काबुल का बादशाह था बाबर, उन दोनों के बीच हुआ था। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। कौन जीतेगा? बाबर जीतेगा। और इसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है, जीत इसकी होती है। अब याद क्या रखना है इसमें कि पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ? एक बात तो ये याद रखनी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को हुआ। कहाँ हुआ? हरियाणा के अंदर। कहाँ पर? हरियाणा में। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को
इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है। क्यों? क्योंकि इब्राहिम जो लोदी था उनके तो पुत्र थे आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी। ये बाबर का साथ दिया था उन्होंने। इस समय बाबर की सेना में ये मिल गए जाके, इस वजह से इब्राहिम लोदी मारा गया था। और इस युद्ध के बाद में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इस युद्ध के बाद में दिल्ली से आगरा तक बाबर का अधिकार हो गया था उस समय। तो क्वेश्चन गहराई में पूछेगा तो ये पूछेगा आपसे कि कौन से युद्ध के बाद में दिल्ली से आगरा तक बाबर का अधिकार हो गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध था। जब पानीपत का प्रथम युद्ध, तो आपसे दूसरा तीसरा भी पूछ सकते हैं किन के बीच हुआ, ये भी तो पूछ सकते हैं आपसे। चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं, मैंने क्वेश्चन बनाए भी हुए हैं। पानीपत का सेकंड युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। कब हुआ था? आपसे सन पूछेगा तो 1556 को। पहला कब हुआ? 1526 को। दूसरा कब हो रहा है? 1556 को। ध्यान करना, किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। और इसी तरीके से तीसरा कब होगा? तीसरा किन के बीच होगा? मराठा और अहमद अब्दाली के बीच में होगा। मराठा और अहमद अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध होगा, वो 1761 में होगा। तो तीनों युद्ध हुए जो पानीपत का, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों के सन आपको ध्यान रखने और किन के बीच में हुआ ये विशेष आपको ध्यान रखना। सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछेगा। तो मज़ा आ रहा है क्लास के अंदर? अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, लाइक करें और लाइक कर दें, ठीक है? अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी। चलिए, बयाना का युद्ध कब लड़ा गया? बयाना का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों, बयाना का जो युद्ध लड़ा गया था वो 16 फरवरी 1527 को। कब? 16 फरवरी 1527 को लड़ा गया, राणा सांगा और बाबर के बीच में। किसके बीच में हुआ था? सांगा प्लस बाबर के बीच में। ध्यान करना, सारी बातें बताऊंगा रिलेटेड। कि जो बयाना का युद्ध हुआ था वो सांगा और बाबर के बीच हुआ। कब हुआ? 16 फरवरी 1527 को। कहां पर हुआ? भरतपुर में हुआ। कहां पर? भरतपुर में हुआ। और इसमें जीत किसकी होती है? इसमें जीतेगा कौन? इसमें जीतेगा दोस्तों सांगा जीतेगा। कौन जीतेगा भाई? ये जीतेगा सांगा। सांगा के इसमें विजय होती है। जब ये युद्ध हुआ था, बयाना का युद्ध, देखो ध्यान से सुनना, एक इसमें बीच में पॉइंट आएगा वो बताएंगे कि राणा सांगा और बाबर के बीच में बयाना का जब युद्ध होता है भरतपुर में, तो उस समय जो विजय होती है वो सांगा की होती है। लेकिन एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि इस युद्ध के अंदर बाबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? मेहंदी ख्वाजा ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, आगे आ जाए क्वेश्चन में लिख रखा है कि बाबर सेना का जो नेतृत्व, ये बहनोई था बाबर का बहनोई था मेहंदी ख्वाजा। बाबर सेना का नेतृत्व किया था उस समय। अब देखो, राणा सांगा ने जीत लिया बयाना का युद्ध बाबर से, लेकिन बाबर चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत दोबारा सेना तैयार की, वो हार का बदला लेना चाहता था। देखो 16 फरवरी को युद्ध होता है बयाना का, लेकिन इंतजार नहीं करता है बाबर, दोबारा से खड़ा होता है, सेना तैयार करता है, सज्ज करता सेना, तोपें लेके आता है और युद्ध तुलगुमा पद्धति का प्रयोग करता है। ये युद्ध के अंदर वो कौन सा था? खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 में। राणा सांगा घायल हो जाता है और मारा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बयाना के युद्ध में बात क्लियर होगी ना कि बयाना के युद्ध 16 फरवरी 1527 को किन के बीच? सांगा और बाबर। सांगा की विजय होती है। बाबर की सेना का नेतृत्व उस समय बयाना के युद्ध में मेहंदी ख्वाजा ने किया, जो कि भरतपुर में लड़ा गया था। चलिए देखिए, क्वेश्चन मैंने बना दिया है कि बयाना के युद्ध में बाबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मेहंदी ख्वाजा ने। ध्यान करना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पूछ सकते हैं फिर कोई सर ने, मैंने करवा दिया पहले। ये मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा वो, पहले ही मैं डाल देता हूँ वो क्वेश्चन। इसलिए क्लासें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी बच्चों तक पहुँचे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कि राणा सांगा और बाबर के बीच में दोस्तों युद्ध होता है 17 मार्च 1527 को। तारीख भी डाल दी है, दोनों आदमी मैंने डाल दी है। तो वो युद्ध दोस्तों है खानवा के, जो कि राजस्थान का निर्णायक युद्ध था। राजस्थान का निर्णायक युद्ध आपसे प्रश्न पूछे तो खानवा के युद्ध, और भारत का पूछे तो कौन सा दोस्तों? तराइन का सेकंड युद्ध 1192 में लड़ा गया था। बताया था पीछे, करवाया था मैंने, याद रखा करो। राजस्थान का तो खानवा का युद्ध निर्णायक युद्ध, और भारत का तराइन का सेकंड, जो 1192 में लड़ा गया था।
ठीक है, जिसमें गोरी की विजय हुई थी। चलिए, तो क्या क्वेश्चन है कि राणा सांगा और बाबर के बीच में 17 मार्च को 1527 को युद्ध हुआ था, वो खानवा का युद्ध हुआ था। अब इसमें राणा सांगा हार जाता है। इसमें जो विजय होता है वो ये होता है विजय बाबर। क्यों होता है? क्योंकि राणा सांगा ने युद्ध लड़ा, जीता, लेकिन ये संभल नहीं पाया, तुरंत आक्रमण कर दिया महीने के अंदर ही बाबर ने। इस वजह से राणा सांगा घायल हो गया। और ये भी भरतपुर में लड़ा गया, रूपवास भरतपुर के अंदर लड़ा गया। रूपवास तहसील है, भरतपुर में दोस्तों लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा घायल हो गया। और घायल सांगा को झाला अज्जा उसके सेनापति थे, ये इनको बसवा गांव में ले गए थे। और इस युद्ध के अंदर कुछ बातें देखने को मिलती कि इस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था। इस युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, जिहाद की घोषणा इस युद्ध के अंदर की थी। तोपची थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां, बाबर के बड़े खतरनाक तोपची थे। इसी वजह से ये युद्ध जीत गया था बाबर, वरना जीतता नहीं। एक तो अचानक आक्रमण कर दिया, राणा सांगा संभला ही नहीं था, तैयार ही नहीं हुआ था युद्ध के लिए। अचानक 15-20 दिन में तैयार कर सेना को दोबारा से नहीं युद्ध कर दिया महीने के अंदर। फिर तोपों का प्रयोग किया, है ना। तोपची खतरनाक थे, उस्ताद अली मुस्तफ़ा खां या बाबर के तोपची थे, तो इनका नाम भी आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है, तो लिख लीजिएगा तोपची कौन थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? 1528 में होती दोस्तों। कहाँ पर? कालपी। कालपी कहाँ पर है? एमपी में है। सांगा युद्ध क्यों आ रहा था? कई कारण। देखो, बयाना का युद्ध जो हुआ था ना, उसके युद्ध में समय नहीं मिला था उसको संभलने का, एक तो वो कारण था। दूसरा, बाबर ने तोपों का प्रयोग किया, ये दूसरा कारण था। और सहदल तंवर द्वारा विश्वासघात किया गया था राणा सांगा के साथ में, ये भी एक विशेष। 3 बड़ी बातें थी, इस वजह से राणा सांगा हार गया, वरना बाबर को ये हरा देता। तो सांगा की मृत्यु कालपी एमपी के अंदर होती है 1528 के अंदर। ठीक है, और राणा सांगा का दाह संस्कार कहाँ किया गया? ये दोस्तों मांडलगढ़। ये मांडलगढ़ कहाँ पर दोस्तों? भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा में दाह संस्कार के, जहाँ पर 32 खंभों की छतरी दोस्तों बनी हुई। कितने खंभों की? 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। और राणा सांगा का जो चबूतरा बना हुआ वो कहाँ पर है? बसवा। ये भी विशेष है कि राणा सांगा का जो चबूतरा, नोट कर लें, जो बोल रहा हूँ वो नोट करते जाना। राणा सांगा का जो चबूतरा बना हुआ है ना, वो बसवा दौसा में बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राणा सांगा को सिपाही का अंश किसने कहा है? इस पूर्ण युद्ध की कार्यक्रम के बाद में एक आदमी था जिसने राणा सांगा को बोला कि सिपाही का अंश बोला है। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, राणा सांगा के सेनापति जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का मुकुट धारण किया। नहीं, देखो, राणा सांगा घायल हो गया था खानवा के, तो उस समय उनके सेनापति थे झाला व अज्जा, इन्होंने मुकुट धारण किया था। तो ये भी विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए, गाजी की उपाधि धारण की थी, अभी बताया था मैंने, खानवा बाबर ने की थी, गाजी की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों ये थे टॉप 18 क्वेश्चन, प्लस में मैंने आपको कुछ व्याख्यात्मक रूप से जो चीज़ें बताई वो भी क्वेश्चन थे। कुल मिला के 30-35 क्वेश्चन राणा सांगा से बन चुके हैं। इनसे एक भी गहराई में प्रश्न पूछेगा तो भी बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, और ऊपर का लेवल आएगा तो सीधा सीधा आप कर ही दोगे। तो मतलब बहुत ही अच्छी आज की क्लास हुई राणा सांगा के ऊपर। तो सारे के सारे क्वेश्चंस की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और विद आंसर की मैंने डाल रखी है आंसर की भी, जिससे दिक्कत आपको दोस्तों नहीं होगी। तो कैसी रही आज की क्लास, कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। एक लाइक और एक सब्सक्राइब, एक शेयर बहुत ज़्यादा मोटिवेट हमें करता है, पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है, और हम बहुत कुछ अच्छा आपके लिए करते हैं। जो चीज़ें आपको करवा रहा हूँ ये आप सभी के लिए दोस्तों, आप सभी की काम आने वाली। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है एक एक प्रश्न को ढूंढ कर लेकर आने की। सोचते हैं ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, करवाया जाए या ना करवाया जाए, बहुत कुछ विचार विमर्श करने के बाद में दोस्तों PDF बनाई जाती है आप सभी के लिए। तो फॉलो कर लेना, कोई भी डाउट पूछना है, कोई भी पर्सनल बात शेयर कर सकते हैं मेरे साथ आप यहाँ पर टेलीग्राम क्या इंस्टाग्राम पे, लिंक नीचे मिल जाएगा। PDF यहाँ मिल जाएगी, बाकी जगह भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए,
और आप सभी को मैं बता दूं एक चीज़, थोड़ा सा लॉकडाउन में हमने एक चैनल बना रखा है दोस्तों, तो उसे भी आप शेयर करें, जो कि पारुल लाइफ नाम से है। उसका लिंक दोस्तों आपको मिल जाएगा नीचे, माय ब्लॉग चैनल नाम से लिंक है, उसे भी शेयर करें, उसे भी सब्सक्राइब करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस चैनल को। तो ब्लॉग्स उस पर हम बनाते हैं, डेली लाइफ रूटीन्स, कुछ इंटरटेनिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, उसे भी शेयर कीजिएगा। अगर आपकी इच्छा तो कर दीजिएगा, बाकी कोई बात नहीं है, चलता है। और कैसी रही आज क्लास ये ज़रूर बताना कमेंट करें, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए ये आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। राणा सांगा पूरा हो चुका है। आगे राणा सांगा के 4 पुत्र थे, राणा रतन सिंह, विक्रमादित्य, बनवीर, उदय सिंह, उनके बारे में हम बात करेंगे। उसमें दासी पुत्र की मेन कहानी है, उसके बारे में बात करेंगे। पन्नाधाय के बारे में बात करेंगे। बहुत कुछ बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन एक बाहर नहीं जाएगा। एक तो मेवाड़ के इतिहास में से सीधे क्वेश्चन मैं करा देता, 50 के क्वेश्चन, ये लो 50 क्वेश्चन, और एक एक व्यक्ति से मैंने क्वेश्चन बना दिए, तो फ़ायदा ज़्यादा आपका होगा जो चीज़ मैं करवा रहा हूँ उससे। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।